हिंद साथियों, आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है साथियों, इसमें साथियों 38 क्वेश्चन हैं। इसमें से आपका कितना सही होता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन और क्वेश्चन जो है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लेवल के हिसाब से हैं। आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में किस नवपाषाण कालीन प्रस्ताव में धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? बताइएगा। यहाँ लिख दिया साक्ष्य, लेकिन साक्ष्य होगा। ठीक है, क्या होगा? साक्ष्य। थोड़ा सा मिस्टेक है साथियों लिखने में। क्या होगा? साक्ष्य। कहाँ से मिले हैं? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, कोल्डिहवा। कहाँ पर? कोल्डिहवा से मिला है धान के खेती का साक्ष्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कोल्डिहवा। ठीक है, कोल्डिहवा मतलब सकते हैं कोल्डिहवा। सिंपल है, डिहवा पर आदमी धान की खेती करता था। ठीक है, कोल्डिहवा पर धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। एक और है उत्तर प्रदेश का जिसे बोलते हैं चोपा पानी। चोपा पानी मांडो। ठीक है, तो साथियों मधुमक्खी के छत्ते के साक्ष्य मिले हैं चोपा पानी मांडो से। ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आपका कोल्डिहवा साथियों कहाँ पर है? आपके इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद से। कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन में आपका इलाहाबाद देगा, प्रयागराज। ठीक है, ये कहाँ पर है? कोल्डिहवा बेलन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन कुछ भी दे सकता है। ऑप्शन देगा कोल्डिहवा दे सकता है, या तो दे सकता है इलाहाबाद। ठीक है, दोनों एक ही है। इलाहाबाद के अंदर पड़ता है आपका कोल्डिहवा, बेलन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या कहता है? आगरा की स्थापना कब की गई थी? पर 2 का क्या सही होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर। क्या होगा? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसने किया था आगरा शहर की स्थापना? सिकंदर लोदी। किसने? सिकंदर। ठीक है साथियों, सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में। ठीक है, आगरा का पुराना नाम क्या था? अग्रबन या अग्रबाण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो आपके लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए सही है, लखनऊ। कहाँ पर? लखनऊ में है आपका रूमी दरवाज़ा। ठीक है, लखनऊ में क्या है? छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा, ये आपके लखनऊ में स्थित है। ठीक है साथियों, आगरा में क्या है? ताजमहल है। ठीक है, अलीगढ़ में क्या है? तालों की नगरी कह सकते हैं। फतेहपुर सीकरी अकबर का किला या मकबरा आपके फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर बोलता है शेरशाह सूरी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बताइएगा कहाँ पर हुई थी? 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कलिंजर में। कहाँ पर? कलिंजर में हुई थी शेरशाह सूरी की मृत्यु। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर में हुई थी। ठीक है, इसका मकबरा कहाँ पर है? शेरशाह सूरी का मकबरा आपके सासाराम बिहार में स्थित है। ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कहता है शांक भरी देवी मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? बताइएगा। 5 का राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर में। कहाँ पर? सहारनपुर में लगता है शांक भरी देवी मेला। ठीक है, सिंपल है, नाम में लिखा है शांक सौ से सहारनपुर हम याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेले से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में देखने को मिलता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कम्पिल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस राज्य में मनाया जाता है? कम्पिल, बताइएगा। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। ऑप्शन नंबर बी सही है, फर्रुखाबाद। लिखा है कम्पिल मतलब कम्पिल। ठीक है, फारे का का, फार से फर्रुखाबाद, कम्पिल, फारे का का, फर्रुखाबाद। ऐसे याद कर सकते हैं कि कम्पिल उत्सव उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर कहता है मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? मुगल काल में पूछ रहा है साथियों, तो आपका हो जाएगा 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है,
अगला देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ग्रामीण क्षेत्र 9 साथियों, हाल ही में किसने संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? किसने किया है? 9 का राइट आंसर होगा आपका स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर सी। जियो पारसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है आपका स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है 10 नंबर, हाल ही में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री किसे घोषित किया गया है? बताइएगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है हाल ही में? 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शहबाज शरीफ। ऑप्शन नंबर बी, शहबाज शरीफ। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर, हाल ही में किस राज्य में हाफ मैराथन दाऊद का आयोजन किया गया है? बताइएगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। कहाँ पर? हरियाणा में किया गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? बताइएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया है? बात एक ही है, ऑप्शन नंबर ए 4 मार्च। ठीक है, तो चारों तरफ से आपको आदमी को सुरक्षा दी जाती है, हर दिशा से, मतलब चारों तरफ से सुरक्षा दी जाती है। और सैनिक क्या करता है? चारों तरफ से इस पर मार्च करता रहता है। ठीक है, मार्च, ठीक है, मार्च करता है। तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। मार्च में बहुत सारे दिवस इम्पोर्टेंट है। पहला है 8 मार्च, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 22 मार्च, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जल संरक्षण दिवस। क्या है? जल संरक्षण दिवस। ठीक है, इसके बाद है 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस। इसके बाद है 24 मार्च, इसे बोलते हैं टीबी दिवस। क्या बोलते हैं? विश्व टीबी दिवस। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक कम से कम 4-5। ठीक है, इनको आप याद करके ही चलिए। कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 13 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, अब साथियों दिवस जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, दिसंबर का पूछ रहा है क्वेश्चन, तो दिसंबर के सभी आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, दिसंबर के आप जितने भी जानते हैं उससे लिखिए कमेंट में, जिससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो प्लीज़ अभी जाइए और कमेंट में कमेंट करिए कि दिसंबर में कौन कौन से आपके जो हैं दिवस याद हैं, उसको लिखिए। अनजादे लिखिए, देखना नहीं है, लिखना है। ठीक है, जानते हैं तो लिखिए। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? बताइएगा, आप जानते होंगे, बहुत सिंपल है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? संत कबीर दास की बात कह रहा है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, आपके वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, क्या लिखा है? क्यों क्यों पुस्तक के लेखक कौन हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा, 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, महाश्वेता देवी। ऑप्शन नंबर ए सही है, महाश्वेता देवी क्यों क्यों पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 16 नंबर, कहता है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? 16 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? बताइएगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद्र गांधी जी। ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं मोहनदास करमचंद्र गांधी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट पुस्तक से क्वेश्चन पूछता है साथियों। कहता है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री बोल रहा है साथियों। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह। क्या होगा? बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री, रक्षा करना है तो क्या होना चाहिए आपके पास? बल होना चाहिए। ठीक है, भारत की रक्षा करना है तो क्या होना चाहिए? बल होना चाहिए। तो बल से हम कह सकते हैं बलदेव सिंह। ठीक है,
ऐसे याद कर सकते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 66 किससे संबंधित है? 18 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव। क्या है, उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दी गई है 66 में साथियों। इम्पोर्टेंट है आपका अनुच्छेद 66, ठीक है। अलग टॉपिक आके घुस जाता है, वही है अनुच्छेद 66, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19 नंबर कहता है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता किसमें दी गई है, किस भाग में? सभी भाग आपको पते होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। संविधान बहुत ही इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा भाग है नागरिकता? तो हम दो हमारे दो, मतलब 2 में दिया गया है, अब भाग 2 में ऑप्शन नंबर बी नागरिक माने नागरिकता भाग 2 में दिया गया है। तो भाग 1 में क्या दिया गया है, संघ राज्य के क्षेत्र। भाग 2 में आपका नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार, अपना अधिकार कितना है, तीसरा में दिया गया है 3 में। और भाग 4 में क्या दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 में चोरों के लिए बनाया जाता है, राज्य नीति निर्देशक तत्व बनाती है। और साथियों इसको हम ट्रिक से पढ़ा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पहली लोकसभा की उपसभापति थे? बताइएगा पहले उपसभापति कौन थे? 20 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी एम अतनसयनम अयंगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 21 चकबंदी से आप क्या अभिप्राय है? चकबंदी बताइएगा, क्वेश्चन पूछता है कृषि से, खेती से, उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, भूमि का एकीकरण, मतलब छोटे छोटे भाग जो है, किसी के खेत यहाँ पर हैं वहाँ पर हैं, उनको एक जगह लाकर इकट्ठा कर देना, यही होता है आपका चकबंदी। चकबंदी इसीलिए लाया जाता है कि छोटे छोटे जिसके खेत हैं उनको एक जगह लाकर जोड़ के बना जाए, पूरा एक जगह खेत को करने के लिए लाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कहता है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? बताइएगा कब कब हुआ है नोटबंदी और कितनी बार हुआ है? इसका राइट आंसर जवाब जल्दी से दीजिए आप लोग, कब होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 22 का ऑप्शन नंबर ए अब तक 2 बार हुई है स्वतंत्रता के बाद। कब कब हुई थी? 1978 में, हम बता चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। 16 जनवरी 1978 ईस्वी। और दूसरा है 8 नवंबर 2016, ठीक है। ये 2 बार नोटबंदी हुई है स्वतंत्रता के बाद, और एक बार हुई थी सबसे पहले 1946 में, ठीक है। 1946 ये स्वतंत्रता के पहले है, ठीक है। बाद में 2 बार और 1 बार पहले, कुल अब तक 3 बार हो चुकी है नोटबंदी, जिसमें से स्वतंत्रता के बाद 2 बार हुई है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 23 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व विभाग का उच्चतम अधिकारी है? बताइएगा राजस्व विभाग का उच्चतम अधिकारी कौन होता है? 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्व सचिव। क्या होता है? राजस्व सचिव जो होता है, सचिव ने सचिन, ठीक है, याद करना है, सचिन सबसे बड़ा होता है। तो राजस्व सचिव जो है सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 24 नंबर कहता है केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? एक क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, इसका कमेंट में आप जवाब दीजिए या बता देते हैं साथियों, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। कितना सही होगा 24 का? ऑप्शन नंबर डी 12 अप्रैल 2017 को, ठीक है।
12 अप्रैल 2017 को। साथियों, कहता है कि भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 25 का राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर ए सही है। गुजरात में आपका क्या स्थित है? कच्छ। ठीक है, कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। ये जो है आपका गुजरात, ठीक है, ये वाला, ये यहाँ पर का कच्छ होता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 24 का हो गया। 26 नंबर, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? वेनेजुएला की राजधानी बताइएगा। इसको हम ट्रिक से कराए हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। कभी आपका ट्रिक से पढ़ाया हुआ क्वेश्चन गलती होगा ही नहीं। बताइए वेनेजुएला की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? कराकस। वेनेजुएला वेन मैंने क्या होता है? वेन मैंने क्या होता है? गाड़ी। और गाड़ी कैसे चलाता है आदमी? कराकस चलाता है। ठीक है, कराकस मतलब कार को कराकस चलाता है, तेज तेज से चलाता है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिक से वीडियो बना चुके हैं, नहीं देखें तो जाकर जरूर देखें। प्लेलिस्ट को खोजें, उत्तर प्रदेश पुलिस जीके प्लेलिस्ट है, सब उसमें आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? 27 का राइट आंसर क्या होगा? चित्रकूट। ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में स्थित है साथियों, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में चित्रकूट। चित्र इसका देखो कैसा है, छत्तीस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर कहता है इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? इम्फाल किसकी राजधानी है? इम्फाल, फाल को गिराता है मणि को, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। बता चुके हैं अगले सेट में ही। थाने का भार साधक अधिकारी हो सकता है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है, भार साधक होना चाहिए। भार साधक मतलब मुख्य अधिकारी हो सकता है, मतलब भार को संभाल सकता है, मतलब थाने को संभाल सकता है। वो अधिकारी कौन हो सकता है बताइएगा? ऑप्शन नंबर ए उपनिरीक्षक। ऑप्शन नंबर ए उपनिरीक्षक, एसआई जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके थाने को संभाल सकता है। ठीक है, एसएचओ नहीं है तो यदि इंस्पेक्टर एसएचओ नहीं है तो एसआई को भी थाने का अधिकारी बनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भार साधक अधिकारी होगा, थोड़ा सा गलती है लिखने में। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर कहता है किस मामले में एफआईआर की जाती है? एफआईआर किस मामले में की जाती है, कौन से अपराध में? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध उसे कहते हैं जो बड़ा अपराध होता है। ठीक है, बड़ा अपराध वही है संज्ञेय अपराध। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है पुलिस बल प्रयोग कर सकती है, कहाँ पर कर सकती है बताइएगा? राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाने के लिए, ये तो होगा नहीं, गलत। ऑप्शन काटना सीखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है तो ऑप्शन काटना सीखिए। अपने निजी हित के लिए, ये भी तो कभी नहीं हो सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ये कर सकते हैं। उपयुक्त में को सभी के लिए, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोनो अधिकारी बोल रहा है लगाओ लाठीचार्ज, तो शुरू कर सकती है पुलिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कृष्ण भक्ति के प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, बताइएगा? 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी श्री भागवत गीता, जय भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल कितनी संख्या है? कितनी धाराओं की संख्या है बताइएगा? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 395। ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 34 महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ पर प्रयुक्त की थी बताइएगा? 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चंपारण। ऑप्शन नंबर बी नंबर चंपारण। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। गांधी जी के बारे में क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछता है तो उससे जाकर पढ़ें। गांधी युग हम बहुत अच्छा से ट्रिक से पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सांड्स किसके द्वारा गोली मारा गया था बताइएगा? 35 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर, प्रेम पचीसा रचनाकार हैं। प्रेम पचीसा किसने लिखा है बताइएगा। 36 का ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेम पचीसा प्रेमचंद्र ने लिखा है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। आपका 37 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने चित्रा लिखा है। ठीक है, हम बताए थे इन्होंने बाग में घूम रहे थे, इनको एक मिल गई थी चंद्रकालिका। ठीक है, तो हम बताए थे उसका चित्र देख के सब पगला गए थे। ट्रिक से बता चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। सभी उपन्यास गीत कहानी हम पढ़ा चुके हैं ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 38 लास्ट क्वेश्चन है, कहता है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था, कहाँ पर गाया गया था बताइएगा। जनगण मन कहाँ पर गाया गया था, तो हम बताए हैं कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में जनगण मन कहे, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये सब आपके कोलकाता में गाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 38 का सी नंबर। 38 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ बताइएगा। बहुत वेट करते हैं आपके कमेंट का, देखते हैं साथियों। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट कल। ठीक है।